एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रिलेटेड हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं एंड आज के लेक्चर में हम पार्ट 2 के अंदर फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डिस्कस करेंगे। यही टॉपिक के पार्ट 1 के अंदर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में स्टडी किया था कि जो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो पार्ट 2 है रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर में एंड स्टडी करते हैं डिटेल में रिगार्डिंग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, इट्स फंक्शन इन ए हॉस्पिटल। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आप लिखते हो रिगार्डिंग हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, उसके फंक्शन, तो सबसे पहले किसी को समझाना ज़रूरी होता है कि हॉस्पिटल क्या है। तो हॉस्पिटल मतलब कि स्पेशली ये तो इंस्टीट्यूट है कि वो क्या करती है, पेशेंट की ट्रीटमेंट करती है। तो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए ट्रेन स्टाफ चाहिए कि जैसे मेडिकल स्टाफ है, फार्मासिस्ट है, नर्सिंग स्टाफ है एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स, और पेशेंट को किए जाते हैं क्योर। तो ये है हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी अवेलेबल है उसको हम कहेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी की। ये जो फार्मेसी है उसके अंदर आप करोगे प्रैक्टिस ऑफ ए फार्मेसी, तो ये हो जाएगी हॉस्पिटल फार्मेसी, द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी विद इन द हॉस्पिटल। की जो हॉस्पिटल का कैंपस था या फिर उसका जो प्रेमाइसिस था उसके अंदर ही जो फार्मेसी प्रेजेंट है कि जिसको हम कहेंगे स्पेशली ड्रग स्टोर, की जहाँ पे मेडिसिन अच्छे से स्टोर किए हैं और वहाँ से मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, परचेसिंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है टू द पेशेंट, और उसको रन करेंगे प्रोफेशनल फार्मासिस्ट कि जिसको हम कहेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी। अब ये जो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो फार्मासिस्ट है कि जो फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के फार्मेसी के अंदर काम कर रहा है तो उसको हम कहेंगे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कि जिसके पास डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी का प्रॉपर क्वालिफिकेशंस है, प्लस उसके पास लाइसेंस भी है, रजिस्टर फार्मासिस्ट है और नॉलेज रखता है मेडिसिन्स को सेल करने का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का एंड साथ में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस मेडिसिन्स। तो ये है हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। उसका जो मेन रोल है, द मेन रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज़ टू प्रोवाइड द राइट मेडिसिन्स, की जो हमने राइट्स देखे थे कि कौन से राइट्स थे। तो राइट्स में राइट मेडिसिन है आपके पास, राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट डोज, फिर राइट टाइम पे आप देते हैं, और राइट रूट से कि कौन से रूट से देनी है। तो ये सभी राइट्स को अच्छे से फॉलो करके पेशेंट को मेडिसिन्स प्रोवाइड करनी चाहिए विदाउट डिले टू पेशेंट, के बिना कुछ डिले किए पेशेंट्स की आप अच्छे से ट्रीटमेंट के लिए जो भी मेडिसिन्स है वो अवेलेबल करवाइए एंड उनको प्रोवाइड करिए। प्लस फार्मासिस्ट का मेन रोल होता है कि जब वो डोजेस फॉर्म बनाते हैं तो भी वो ध्यान रखते हैं कि सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव डोजेस फॉर्म बनाएं। तो बनाया हुआ सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव डोजेस फॉर्म भी पेशेंट को डिलीवर करें एंड बेस्ट सूटेबल फॉर हिम, कि जैसे कि डाइक्लोफेनेक सोडियम है तो वो टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, इंजेक्शन भी है और उसका ऑइंटमेंट वगैरह भी अवेलेबल होता है। तो ये अलग अलग में से कौन सा डोजेस फॉर्म पेशेंट के लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग टू आप उसको ये डोजेस फॉर्म प्रोवाइड करिए और उसके अब डिटेल में जानते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के फंक्शन, कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल टू मैनेज द प्रोक्यूरमेंट और एक्वायरिंग द मेडिसिन्स। कि जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, स्पेशली जो हॉस्पिटल फार्मेसी जो डिपार्टमेंट है उसका मेन एक की फैक्टर है कि जो क्या करते हैं कि मेडिसिन्स को परचेस करते हैं, उनको एक्वायर करते हैं, कि जिसको कहा जाता है एक्वायरिंग मेडिसिन्स, और परचेसिंग या फिर उसको कहेंगे हम प्रोक्यूरमेंट,
कि ड्रग प्रोक्यूरमेंट कहा जाता है कि सबसे पहले आप मेडिसिन्स को जो भी ज़रूरत है उनको अच्छे से करते हो परचेस। तो ये हो गया प्रोक्यूरमेंट ऑफ द मेडिसिन्स। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशंस करवाना वो मेडिसिन्स को, पैकेजिंग करवाना, स्टरिलाइजेशन, कंपाउंडिंग, प्रिपरेशन, फिर मेडिसिन्स को अच्छे से डिस्पेंसिंग करवाना, डिस्ट्रीब्यूशन करवाना इन हॉस्पिटल। तो जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी थी कि इमरजेंसी के अंदर या फिर जो मेडिसिन्स का प्रॉपर जो स्टॉक होता है वो मेंटेन करना, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की है और मेडिसिन्स अच्छे से प्रोवाइड करना। तो उसके लिए उसका फंक्शन क्या रहेगा, तो सबसे पहले फार्मासिस्ट क्या करेगा, तो प्रॉपर मेडिसिन्स को परचेस करके रखेंगे कि जिसको हम कहेंगे ड्रग प्रोक्यूरमेंट। उसके बाद अच्छे से वो उनको स्टोर करेगा, प्रिजर्व करेगा, पैकेजिंग, स्टरिलाइजेशन, कंपाउंडिंग, और ये जो उसको दिया हुआ जो ये ड्रग स्टोर है वहाँ पे मेडिसिन्स को अच्छे से स्टोर करके रखेंगे कि जब भी उसकी ज़रूरत है तो इजीली वहाँ से आप अलग अलग जो डिपार्टमेंट से हॉस्पिटल के, फिर जो हमने हॉस्पिटल फार्मेसी के अलग अलग टाइप्स देखे थे कि सैटेलाइट फार्मेसी, मिनी फार्मेसी वगैरह जो हमने देखा था, तो सभी जगह पे मेडिसिन्स का सप्लाई अच्छे से हो सके वो ध्यान रखना चाहिए। फिर ये वाला कि टारगेट क्या है फार्मासिस्ट का कि ज़ीरो एरर एंड पेशेंट सेफ्टी। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि चेक एंड रीचेक, एंड सेकंड थिंग व्हेन इन डाउट कंसल्ट द अथॉरिटी, कि जब ये फार्मासिस्ट है उसको समझो कि डाउट है तो डायरेक्टली वो अथॉरिटी में जो भी डॉक्टर है उनको पूछ ले कि जो प्रिस्क्रिप्शन जो कुछ लिखा है उसके बारे में कुछ डाउट्स वगैरह हो तो पहले ही आप क्लियर कर लो, जिसके कारण आप टारगेट ज़ीरो एरर एंड पेशेंट सेफ्टी को अच्छे से अचीव कर पाए। तो ये जो हमने राइट्स की बात की थी कि ये राइट रूट है मेडिसिन्स का, राइट पेशेंट है, राइट ड्रग है, राइट डोज एंड राइट रूट। तो राइट रूट, डोज, टाइम, पेशेंट वगैरह को फॉलो करके ये जो राइट्स को आप अच्छे से अचीव करके पेशेंट्स को अच्छे से उसका मेडिसिन्स प्रोवाइड करिए जिससे ज़ीरो एरर हो और पेशेंट सेफ्टी भी काफ़ी बनी रहे। फिर फार्मासिस्ट का काम होता है, फंक्शन होता है टू एक्ट एज ए काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ, नर्सिस एंड फॉर द पेशेंट। कि काउंसलिंग का काम जो है पेशेंट काउंसलिंग का वो तो है ही, साथ में मेडिकल स्टाफ, नर्सिस, पेशेंट वगैरह को भी उनको अच्छे से असिस्ट करना है, काउंसलिंग करना है कि मेडिसिन्स के बारे में उसको अच्छे से बताना है कि मेडिसिन्स का यूज़ कौन से रूट से वो लेनी है, उसका डोज क्या है, उसके ADR बताने हैं आपको, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, कि जो स्पेशल कुछ ऐसे मेडिसिन है कि लम्स जो कि रिफाम्पिसिन कोई पेशेंट को दिया है तो उससे तुरंत साइड इफ़ेक्ट विजुअल पेशेंट देख पाएगा कि उसका यूरिन का कलर चेंज होगा ऑरेंज रेड। तो फार्मासिस्ट को ड्यूरिंग द काउंसलिंग ये चीज़ बतानी चाहिए कि आप समझो कि ये रिफाम्पिसिन ले रहे हो तो ऑरेंज रेड यूरिन कलरेशन होने के चांसेस है। तो इस तरह से ADR का बात करेगा, कौन से टाइम पे मेडिसिन्स लेनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी से उसको लेना है, तो वो सभी बात को अच्छे से फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को काउंसलिंग करके उनको बताएंगे। फिर टू एक्ट एज ए डेटा बैंक ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन, कि डेटा बैंक क्यों कि स्टॉक रजिस्टर जो है वो मेंटेन करेंगे हमारे फार्मासिस्ट कि जो भी मेडिसिन्स परचेस हो रही है, कितनी यूज़ हो रही है, कितना स्टॉक जो है वो आपके पास अवेलेबल है, वो सभी का डिटेल में जानकारी रखेंगे ये फार्मासिस्ट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनके लिए, ये उनका मेन फंक्शन भी है जो भी फार्मासिस्ट है कि आप जो भी मेडिसिन्स परचेस करते हैं तो उसको परचेस इंडेंट भी एक कहा जाता है, या फिर उसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो स्टॉक रजिस्टर। इस तरह से आपको ये रजिस्टर दिया है उसमें आप एंट्री करो। कई बार कंप्यूटर के अंदर, एक्सेल के अंदर एंट्री करनी होती है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं रिलेटेड टू द मेडिसिन एंट्री, उसके अंदर भी फार्मासिस्ट ही अच्छे से एंट्री करके मेडिसिन्स के डेटा बैंक का काम करते हैं, प्लस स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते। प्लस ज़रूरी है फार्मासिस्ट का एक फंक्शन कि पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स, की जो अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर भी वो पार्टिसिपेट करे और जो भी नॉलेज गेन करते हैं
वो फार्मासिस्ट जो है वो नर्सिस के साथ, अदर मेडिकल स्टाफ के साथ उनका जो नॉलेज है रिगार्डिंग दिस रिसर्च वो शेयर करें। तो ये है इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, काउंसलिंग करना एज अ ड्रग डेटा बैंक और स्टॉक रजिस्टर को डे टू डे परफेक्टली मेंटेन करना। फिर टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ द फार्मेसी एंड थेरापीटिक कमेटी की जो हम पीटीसी कमेटी आती है, आपको धीरे धीरे जैसे ही आगे जाएंगे हम लेक्चर्स के अंदर कि वहाँ पे सीखेंगे फार्मेसी एंड थेरापीटिक कमेटी कि ये कमेटी स्पेशली क्या करती है, एडवाइस देती है। स्पेशली उनका काम होता है अलग अलग चीज़ों पे एडवाइस देना, अच्छे से गाइडेंस वगैरह देना। तो एडवाइस के जो काम होते हैं वो पीटीसी कमेटी के होते हैं। तो उसके भी अंदर जो मेन इम्पोर्टेंट है की रोल वो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का है, टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल की हॉस्पिटल के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, कि कैंसर डिपार्टमेंट है, कि कोई किडनी डिपार्टमेंट है, कि गायनेक डिपार्टमेंट है। तो सभी जितने भी अलग अलग ये डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल के, तो वो सभी डिपार्टमेंट्स के साथ उसके रिलेटेड जो स्टाफ है उनको कोऑपरेट करना चाहिए, प्लस साथ में कोऑर्डिनेशन अच्छे से होना चाहिए रिगार्डिंग द एनी टाइप ऑफ मेडिकल इश्यू ऑफ ए पेशेंट। फिर प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना एंड उसको फिर इम्प्लीमेंट करना। जो फार्मासिस्ट की अलग अलग पॉलिसी है, प्रोसीजर से इन कीपिंग विथ एस्टैब्लिश पॉलिसीज़ ऑफ द हॉस्पिटल की हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज़ होती है उसके अंदर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या करेगा कि हॉस्पिटल फार्मेसी रिलेटेड जो पॉलिसीज़ आपको बनानी है, डेवलप करनी है, उसको प्लान कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, वो फंक्शन रहेगा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। फिर हमें पता है कि हर एक हॉस्पिटल के 2 डिपार्टमेंट होते हैं। एक होते हैं ओपीडी डिपार्टमेंट, कि जिसको हम कहते हैं कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, कि जो है स्पेशली एम्बुलेटरी पेशेंट्स के लिए। कि एम्बुलेटरी पेशेंट्स क्या है वो मैं आपको इजीली समझाता हूँ अब। सो एम्बुलेटरी पेशेंट मतलब कि ऐसे पेशेंट की जो घर से आते हैं, दे कम फ्रॉम द होम। फिर क्या करते हैं, हॉस्पिटल में आके उसका जो ओपीडी डिपार्टमेंट है उसके अंदर वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं एंड फिर से वो आगे अपने घर चले जाएंगे। कि समझो कि मॉर्निंग में जो भी समझो कि 9 बजे के बाद वो निकलते हैं 9 AM को। ओपीडी टाइम है हॉस्पिटल का 8 to 12। तो ओपीडी टाइम के अंदर वो पहुंच के अपना डायग्नोसिस करवा के ट्रीटमेंट करवा के फिर समझे कि उसका कंप्लीट होता है 11:30 को। तो 11:30 को वो पेशेंट जो है वो अपने जो है घर चले जाता है 11:30 AM को ही। तो ये हो गया ओपीडी डिपार्टमेंट की आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये हो गए एम्बुलेटरी पेशेंट के हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट नहीं होते, सुबह आते हैं ओपीडी के दौरान ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर कंप्लीशन ऑफ दैट ट्रीटमेंट दे वेंट टू होम। सो यहाँ पे भी वही लिखा है कि वेंट टू होम आफ्टर टेक मेडिसिन्स एंड ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द ओपीडी टाइम ऑफ हॉस्पिटल। सेकंड है आईपीडी कि पेशेंट आता है घर से, ओपीडी के अंदर चेकअप करवाता है, फिर उसको ज़रूरत पड़ती है लॉन्ग थेरापी की तो उसको आईपीडी के अंदर एडमिट किया जाता है। आईपीडी के अंदर समझो कि 15 डेज़ तक उसकी ट्रीटमेंट चली, तो 15 डेज़ तक वो पेशेंट एडमिट रहता है और फिर वो अपने घर जाएगा। तो वो हो गया एम्बुलेटरी टाइप का पेशेंट, वो हम कहेंगे एम्बुलेटरी पेशेंट की। इट मीन्स पेशेंट इन पेशेंट डिपार्टमेंट्स आर एडमिट इन हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। कि पेशेंट घर से निकला, ओपीडी में ट्रीटमेंट करवाई, ज़रूरत पड़ी तो उसको आईपीडी के अंदर इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर एडमिट किया जाता है। जैसे आप नीचे के डायग्राम में देख सकते हैं कि ऊपर का डायग्राम है वो ये ओपीडी का है और ये नीचे वाला आप देख सकते हो वो है आईपीडी। तो ओपीडी एंड आईपीडी का ये मेन डिफरेंस है। तो जो हमारा फार्मासिस्ट है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट have to provide the medicine in both department without the delay. Also during the emergency provide the medicine faster.
कि जब कोई हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी के अंदर कोई पेशेंट आया है तो उस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिसमैनेजमेंट हो जाए। जो भी मेडिसिन चाहिए आपके पास इमरजेंसी स्टॉक में अवेलेबल है और तुरंत विदाउट एनी डिले। ये वर्ड फार्मासिस्ट, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है वो है लाइफ सेविंग प्रोफेशन। लाइफ सेविंग प्रोफेशन आप कह सकते हैं उसको, कि हर एक मिनट का यहाँ पे वैल्यू है, हर एक टाइम की और हर एक सेकंड का जो है वो वैल्यू है। अगर आप 10 सेकंड भी डिले करोगे मेडिसिन पहुँचाने में तो भी किसी की लाइफ जो है वो जा सकती है। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की इन ए हॉस्पिटल, और जब कोई इमरजेंसी के अंदर ज़रूरत है तो उस वक्त विदाउट एनी डिले they have to provide that essential life saving medicines to that particular patient, कि जिससे उसकी जो है वो लाइफ आप सेव कर सकें। और भी फंक्शन जाने तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में एडवाइस पीपल टू अवॉइड द स्पेसिफिक फूड एंड दैट इंटरैक्ट विद देयर प्रिस्क्राइब ड्रग। कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि जब कोई आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, कि समझो कि मेडिसिन्स ए ली है और साथ में कोई फूड भी आपने लिया है, तो ए एंड आपकी मेडिसिन्स और फूड दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरैक्शंस कर सकते हैं। तो इनके बीच में इंटरैक्शन होने से कोई आपको बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं, या फिर उसके कोई साइड इफ़ेक्ट होती है या नहीं, तो वो अच्छे से समझाना चाहिए फार्मासिस्ट को। फिर जब कोई पेशेंट फर्स्ट टाइम किसी मेडिसिन को यूज़ कर रहा है तो उस वक्त उसको टीच करना ज़रूरी है कि हाउ टू इंजेक्ट द ड्रग्स सच एज इंसुलिन एट होम। कि कोई डायबिटीज़ पेशेंट है और फर्स्ट टाइम वो इंसुलिन को यूज़ कर रहा है तो आप उसको सिखाओ कि किस तरह से वो ऑपरेट करनी है। फिर समझो कि किसी को ग्लूकोमीटर लिया है तो ग्लूकोमीटर को भी कैसे यूज़ करना है वो आप सिखा सकते हैं। किस तरह से आप घर पे ही डायबिटीज़ चेक कर सकते हैं और उसके रिलेटेड जो इंसुलिन है वो घर से आप कैसे लें। Hospital pharmacists also provide the information to doctors and answer the questions about the specific drug action and interactions। की जो अलग अलग हम फार्माकोलॉजी के अंदर सीखते हैं कि एक तो ड्रग इंटरैक्शंस होती है और ड्रग और फूड की इंटरैक्शंस होती है कि F इज़ इक्वल टू फूड, D इज़ इक्वल टू ड्रग। तो DD मतलब कि ड्रग इंटरैक्शन एंड DF मतलब कि ड्रग एंड फूड इंटरैक्शंस। तो ये जो इंटरैक्शंस है वो अवॉइड करनी चाहिए। तो वो अवॉइड करने के लिए आप अच्छे से उनको एडवाइस करोगे कि ये इंटरैक्शंस जो है वो अवॉइड करिए। तो ये एडवाइस इन्फॉर्मेशन आप पेशेंट को तो देते ही हो, बट साथ में डॉक्टर्स, अदर मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सभी को आप दे सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कैन सजेस्ट वेदर टैबलेट, injection, ointment or inhaler may be the best form of medication and frequently lies with medical staff concerning their patient। कि फार्मासिस्ट सजेस्ट कर सकते हैं कि पेशेंट के लिए कौन सा डोजेस फॉर्म सूटेबल है, कि वो टैबलेट ले या फिर कैप्सूल लेके टैबलेट कैप्सूल यूज़ करता है, या फिर इंजेक्शन उसके लिए प्रेफरेबल है, ऑइंटमेंट या फिर इनहेलर। तो वो सजेस्ट कर सकते हैं कि फार्मासिस्ट है उन्हें पता है कि जो भी मेडिसिन है वो अलग अलग डोजेस फॉर्म में अंदर अवेलेबल होती है। कि सेम मेडिसिन टैबलेट में भी अवेलेबल होती है, कैप्सूल भी होता है उसका, कई बार इन्हेलेशन भी होता है, इंट्रावेनस के लिए इंजेक्शन भी अवेलेबल होते हैं और उसके ऑइंटमेंट फॉर्म भी अवेलेबल होते हैं। तो कौन सा बेस्ट सूटेबल रहेगा उसके रिलेटेड एडवाइस करना, सजेशंस देना काम है फार्मासिस्ट का। Seen as a great source of advice to other healthcare professional, they are often called upon to recommend safe combination of medicines or solutions to specific patient problem। कि पेशेंट के ये जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए स्पेशली एडवाइस करना टू अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, की जो है हमारे अदर मेडिकल स्टाफ। पूरा जो हमने एक लेक्चर भी देखा था कि मेडिकल स्टाफ के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है, तो वो भी आप फार्मेसी प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट चेक करके वो सभी लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी जितने भी फार्मासिस्ट रिलेटेड ये लेक्चर्स है, हॉस्पिटल फार्मेसी या फिर फार्मेसी प्रैक्टिस रिलेटेड। सो ये है डिटेल में फंक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फार्मारॉक्स के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए
आप 9426180836 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप्स. ऑल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मा रॉक्स. बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, जब भी आप नया वीडियो हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर एजुकेशनल वीडियोस. ऑल्सो यू कैन गेट द लिंक ऑफ आवर मोबाइल एप्लीकेशंस की जो फार्मा रॉक्स की मोबाइल ऐप है उसकी जो लिंक है वो आपको मिलेगी डिस्क्रिप्सन बॉक्स के अंदर. तो आप डिस्क्रिप्सन बॉक्स कमेंट्स वगैरह खास चेक करिए टू गेट द notifications and links of our various videos. So good luck and all the best.